असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है जी। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता। जब तक आप अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति बेदार नहीं होंगे, आप अच्छे पत्रकार नहीं हो सकते। और वही मानवीय मूल्यों के प्रति अगर आप सजग नहीं होंगे तो आप एक संवेदनशील लेखक नहीं हो सकते। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि संगीत है सरिता, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। और ऐसा तब होता है जब गीतकार जो होता है वो दिल से अपनी बातों को अपने कलम से लिखता है, और उसके बाद जब एक गीत गाने वाला गायक जो है वो भी दिल से अगर गाता है तो सही मायने में गीतकार के शब्दों को वो अपना भाव देता है, और फिर जब वो गीत हम सुनते हैं तो वो सीधे हमारे दिलों तक पहुंचता है। और ये कार्य जो होता है ना वो दिल से ही होता है। और आज मैं जिनके साथ यहाँ पर खड़ी हूँ वो इतनी बड़ी शख्सियत है लेकिन फिर भी इतने डाउन टू अर्थ हैं कि जब मैंने एक बार उनसे बोला कि मुझे आपका एक इंटरव्यू चाहिए तो उन्होंने बिना देर किए हुए उन्होंने कहा कि जरूर। तो बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में और जबलपुर शहर संस्कारधानी में। बहुत बहुत आपका भी आभार और इतने सारे प्यारे प्यारे दर्शकों से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विदिशा से जो सफर शुरू हुआ हम जानेंगे, उसके बाद मुंबई और उसके बाद देश के साथ साथ आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है, लेकिन फिर भी आप एक मृदु भाषी हैं। कहते हैं कि जब पेड़ जो होता है घना होता है, फलदार होता है, तो उससे आपको छाया तो मिलती है, साथ में मीठे मीठे फल भी मिलते हैं, तो वो आपको देखकर चरितार्थ होता है। क्या होता है, मेरा एक शेर है जी। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है जी। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। क्या बात। तो हमको जो कुछ मिलता है वो अपने संस्कारों से, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से मिलता है। हम जो कुछ आज हैं उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। तो जो भी भाषा है, जो भी वाणी है, जो भी व्यवहार है, जो भी संस्कार है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। वो उन पुरानी नदियों का असर था जो हम इस युग में होकर भी, समंदर की तरह खारे होकर भी उन मीठी नदियों के जल को समाहित कर आज आपके समक्ष खड़े हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि नदियां जो होती हैं वो गहरी होती हैं, अपने अंदर बहुत कुछ समाहित रखती हैं। और अगर मैं आपकी बात करूं, क्योंकि आप गीतकार भी हैं, लेखक भी हैं, कवि भी हैं, तो किसमें मैं आपके पेशे से भी हूँ, पत्रकार जी, पत्रकार मैं बोलने वाली थी। तो पत्रकार भी हैं, तो आलोक जी को कौन सा फील्ड सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? गीत लिखना या फिर कविताएं या फिर जर्नलिज्म की बात करूं या फिर किताबें लिखना? मुझे लिखना अच्छा लगता है जी, पढ़ना अच्छा लगता है, और ऐसी हर रचनात्मक गतिविधि और प्रक्रिया अच्छी लगती है जिसमें मैं मानव मूल्यों की और संवेदनाओं की बात कह सकूं, कर सकूं। वो गजल के फॉर्म में भी हो सकती है, वो गीत के फॉर्म में भी हो सकती है, वो कहानी के तौर पे भी हो सकती है, और वो मेरे जर्नलिज्म। हमेशा ये सवाल मेरी तरफ आता है, अक्सर आता है कि एक तरफ लेखन और एक तरफ पत्रकारिता। तो मैं समझता हूं कि इसमें कुछ भी भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। जब तक आप अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति बेदार नहीं होंगे, आप अच्छे पत्रकार नहीं हो सकते। और वही मानवीय मूल्यों के प्रति अगर आप सजग नहीं होंगे तो आप एक संवेदनशील लेखक नहीं हो सकते। तो मैं ये समझता हूं कि लेखन और पत्रकारिता दोनों एक पटरी है और उसके दो हिस्से हैं, माने कि एक दूसरे के पर्याय हैं। जी। और जब मैं बात करती हूँ अभी, क्योंकि शिव स्तुति का आपने, जो एक पढ़ा लिखा इंसान है वो भी उसको पढ़ने में बड़ी डिफिकल्टी होती थी, लेकिन आपका और सरस्वती जी का एक बहुत अच्छा कांटेक्ट है कि आपने इतने सरल शब्दों में उसको प्रस्तुत किया। तो उस समय क्या भाव आए होंगे कि इस शिव तांडव स्रोत को मुझे इस प्रकार से प्रस्तुत करना है? देखिए, इसका संपूर्ण श्रेय जी, इसकी प्रेरणा और इसका मार्गदर्शन दोनों जी एकमात्र व्यक्ति को जाता है। उसको उनको आप भी जानती हैं। बिल्कुल। तो आशुतोष राणा जी, जो मेरी रचनाओं के राम सेतु जिनको मैं कहता हूँ, कि उन्होंने मेरे और मेरे पाठकों और श्रोताओं के बीच एक राम सेतु बनाया हुआ है कि जब भी उन्हें कोई रचना मेरी अच्छी लगती है वो उसका पाठ करते हैं बहुत ही प्रभावी तरीके से। तो मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले चलूं तो एक रचना पिछले दिनों वायरल हुई थी, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है।
तो ये उन्होंने पढ़ी थी और वो बहुत लोगों ने पसंद की, आप तक भी पहुंची। घंटों में विमर्श होता है, मतलब कभी कभी मैं आपको बताऊं कि एक एयरपॉड आता है जो हमको कान में लगाना होता है, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ आशु भाई के लिए खरीदा, क्योंकि उतनी लंबी चर्चा में वो फोन ऐसे पकड़े पकड़े मैं थक जाता था। तो एक रोज उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये जो रचना है इसका और शिव तांडव स्तोत्र का मीटर 1 है। क्या बात? मैंने कहा अच्छा, मैंने पढ़ के देखा, मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है। और उन्होंने कहा कि मेरे मन में बहुत समय से एक स्वप्न पल रहा है कि ये जो शिव तांडव स्तोत्र युगों युगों से पढ़ा जा रहा है, गाया जा रहा है, ये मूलतः संस्कृत में है जी। और नई जनरेशन क्या बल्कि कई विद्वान भी इसका सही उच्चारण नहीं कर पाते। तो क्यों ना जब तुमने वो मीटर साध ही रखा है तो इसका भावानुवाद कर डालो। तो चूंकि वो अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, तो उनसे मैं ना तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैं 15-16 रोज तक हिलता रहा कि ये उन्होंने मुझे क्या टास्क दे दिया है, क्योंकि ये वाकई बहुत कठिन कार्य था। बहुत कठिन। लेकिन जिस तरह से उन्होंने समझाना शुरू किया, एक एक स्तोत्र पर उन्होंने विस्तार से मुझे बताना शुरू किया और मैंने लिखना शुरू किया। तो एक रोज ऐसा हुआ कि उनका फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ उस पर काम चल रहा है ना। तो मैंने कहा जी हाँ चल रहा है, और उस वक्त तक कोई काम नहीं हुआ था। तो मैंने देवादिदेव महादेव का स्मरण किया कि हे प्रभु, ये असत्य जो है वो आप ही ने बुलवा दिया मुझसे, अब इसे सत्य करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है, जो कि टास्क भी उन्हें नहीं दिया। आशुतोष भी कहते हैं ना कि जी। तो दोपहर के बाद मैं उसमें पूरी तरह से डूबा और मैंने ये संकल्प लिया कि ये जो मेरी वाणी से असत्य निकला है, इसे सत्य करने का जो प्रण है वो अब आदि को पूरा करवाना है जी। ये बात असत्य नहीं होनी चाहिए। और बस फिर लिखने बैठे और बस लिखते गए, सुनाते गए, लिखते गए, सुनाते गए, और रात 2 बजे तक उसके 5 स्तोत्र जो हैं वो भावानुवादित हो गए। रात 2 बजे तक वो भी जागे, उधर रेणुका भाभी भी जागी, इधर मेरा भी परिवार जागा। हर आधा घंटे 1 घंटे में मैं उनको स्तोत्र सुनाता था, कोई त्रुटि होती थी तो हम दोनों विमर्श करते थे, उसे ठीक करते थे, और फिर इस तरह से वो उन्होंने उसका पाठ किया। अच्छा देखिए फिर कितना मणिकांचन संजोग देखिए कि आशुतोष का अभिप्राय जी या महादेव के एक नाम का अर्थ आशुतोष, महादेव के एक नाम का अर्थ आलोक। और जब महादेव का ये कार्य करने हम पहुंचे तो पहुंचे कैलाश के पास। क्या और रिकॉर्ड भी हुआ कैलाश खेर के कैलासा स्टूडियो में। तो कैलाशवासी का कार्य था जो कैलाश तक पहुंचा। तो ये एक संजोग बना। और अब आज की तारीख में मैं देश में कहीं भी जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, आपने भी स्वयं बताया कि लाखों करोड़ों मोबाइल फोन्स में यह पहुंच चुका है। हमारा विनम्र प्रयास था, कोई इसमें हमारी कमर्शियल कोई एंगल नहीं था। हम दोनों शिव भक्त हैं और हमने उसी भक्त भाव से उसको तैयार किया और वो आप सबको पसंद आ रहा है। मिलियंस और बिलियंस में उसके जो शेयरिंग हो रही है, तो बस यही इसकी प्रक्रिया थी। ये एक विनम्र आस्था है, एक विनम्र अपनी आदरांजलि है देवादिदेव महादेव के प्रति। मैं जब फेसबुक पर देख रही थी तो अपने घर में मैं शेयर कर रही थी, तो मैंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे आलोक जी और आशुतोष जी जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू से लगते हैं, कि जो इतने भावपूर्ण तरीके से लिखते हैं और उसके बाद आशुतोष जी इसमें अपनी जब भाषा डालते हैं और उच्चारण जो होता है वो एक संयोग बन जाता है। जैसे पिता पर आपने जब लिखा तो जब भी कोई उसको सुनता है आंखें बंद करके ना, तो उस माहौल में चला जाता है और कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो एक एटमॉस्फेयर बन जाता है और दूसरी बात यह है कि जब आप जहां लिख रहे होते हैं वो पूरा, जैसे कि आपने कहा कि जब मैं लिख रहा था तो पूरी फैमिली जाग रही थी, वहां रेणुका भाभी भी जाग रही थी, आशुतोष जी भी जाग रहे थे। तो हम लोग एक एक स्तोत्र को अनुवादित करते जा रहे थे और सुना रहा था जी। और ये भी साथ साथ चूंकि वो बहुत अनुभवी हैं, शिव भक्त हैं, अध्यात्म की बहुत गहरी जानकारी है। उनकी 2 पुस्तकें हैं जो कि बेस्ट सेलर हैं, मोन मुस्कान की मार और रामराज्य, तो बहुत प्रखर लेखक भी हैं। तो वो मैं तो उनको अब
अब की स्थिति में उनको अपना आध्यात्मिक गुरु की तरह देखने लगा हूं कि मतलब उनसे जिस तरह का मार्गदर्शन, तो वो जो सुनाने की प्रक्रिया है, अच्छा फिर उसके बाद एक अलौकिक सा उत्साह, अरे हमने ये कार्य कर लिया, तो वो उत्साह भी क्या होता है ना कि बच्चे को जब कोई पुरस्कार मिलता है तो सबसे पहले वो घर दौड़ा दौड़ा आता है, अपने माता पिता को दिखाता है, अपने बड़ों को दिखाता है, भाइयों को दिखाता है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था कि मैं जब अनुवादित करता जा रहा था उसका भावानुवाद, तो मैं उस उत्साह से भर रहा था, हाय हाय मैं किसे सुनाऊं। तो अपनी पत्नी को सुनाता था, पुत्र को सुनाता था, फिर उधर भैया को सुनाता था, भैया भाभी को सुनाते थे हुए, और अब हम उसकी अगली प्रक्रिया पर हैं, कुछ हो गए, कुछ की प्रक्रिया जाए। तो इतिहास रच दिया है, क्योंकि अब आने वाली पीढ़ी भी आप लोगों को याद करेगी, क्योंकि अब वो आसानी से शिव भगवान की स्तुति कर सकेगी। कौन सा लेखन है या गीत है जो आपके दिल के सबसे करीब है? किसी माँ से पूछ के देखिए कि उसको कौन सी संतान सबसे प्रिय है, तो जो उनका उत्तर होगा वो मेरा उत्तर होगा। तो ऐसा नहीं होता है, किसी भी लेखक के लिए उसकी हर रचना उतनी ही प्रिय होती है जैसे माँ के लिए उसकी हर संतान। तो ये युगों युगों से ये प्रश्न किया जा रहा है, युगों युगों से उसका यही उत्तर दिया जा रहा है, फिर भी ये प्रश्न अस्तित्व में बना हुआ है, फिर भी पूछा जाएगा, लेकिन भविष्य में भी पूछा जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो लेखक होता है वो माँ की तरह होता है। जिस तरह माँ जो है 9 माह तक अपने गर्भ में अपनी संतान को रखती है, अपने रक्त से सिंचित करती है, उसे अपना दूध पिलाकर पालन पोषण उसका करती है, अच्छे संस्कार देती है, इसी तरह हर लेखक एक माँ की तरह होता है, उसकी हर कृति उसकी संतान की तरह होती है। तो मेरे लिए ये कह पाना कि ये अच्छी है, ये नहीं है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, कठिन। और मेरे लिए नहीं, सभी लेखकों के लिए, मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो आप हमेशा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म भी है, बहुत सारा कुछ आपको लेखन भी लिखना है, फिर उसके बाद अभी क्योंकि आपने कहा कि आगे भी शिव स्तुति में हमको कार्य करना है, तो अगर आप कभी थोड़ा सा फ्री रहते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं? संगीत सुनता हूँ। तो मैं चाहूंगी 2 लाइनें अगर हो जाए तो। मैं अपनी ही 2 पंक्तियां आपको और सुना देता हूँ। और वो चूंकि जर्नलिज्म की बात चली है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी उसी पेशे से आता हूँ, तो हमारी ही तरफ से इस पूरे जो हमारे सामने घटता है उसके लिए कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके रेवा चैनल का, और आपका स्वयं कि आपने इतना समय निकाला और मुझसे बात की, मुझ जैसे छोटे से लेखक से बात की और बड़ी सारी बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सभी को आशीर्वाद अपना प्रदान। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम।